Hello all, let's start our lecture for today in BMS with MS Access. So in last class हमने एक MS Access की फाइल क्रिएट की थी जिसका नेम हमने हेल्थ सेंटर दिया था. We have also created two tables, consultation details and patient details, जिसमें हमने ये जो व्यू है इसको आप डेटा शीट व्यू कहते हैं. जो टेबल हमने क्रिएट की थी उसमें हमने कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ किए थे उसको अगर हमें चेक करना है तो हम उसे डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे. पहला जो हम है टेबल को डिज़ाइन व्यू में टेबल टैब के राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में क्लिक कर सकते हैं. सी नेम, कोड, जेंडर एंड एड्रेस. जेंडर में हमने लिस्ट क्रिएट की है. ओके, लिस्ट क्या मीनिंग क्या है वो मैं आपको टेबल में अभी दिखाती हूँ. डेटा शीट व्यू पे क्लिक कीजिए, जेंडर पे क्लिक कीजिए. जेंडर में देखिए मेल फीमेल, मेल फीमेल. ये हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू काइंड ऑफ लुकअप विजार्ड की हेल्प से किया था. ओके, आई होप कि आपको लुकअप विजार्ड समझ में आ गया है. रेस्ट ऑल हमने कोई और एक्स्ट्रा इसमें चीज़ यूज़ नहीं की है. लाइक दिस फील्ड साइज यहाँ पे 20 हमने मेंशन किया था. इसमें कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं थी. शॉर्ट नंबर, इंक्रीमेंट एंड ऑल. दूसरी टेबल थी हमारी कंसल्टेशन डिटेल्स जिसमें हमने क्वेरी यूज़ की थी. मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देती हूँ. सी कोड में हमने यहाँ पे नेम, नंबर यूज़ किया था. टेक्स्ट, जेंडर में मेल एंड फीमेल था. लिस्ट क्रिएट करनी थी, लिस्ट हमने लुकअप विजार्ड से क्रिएट की थी. एड्रेस हमारा टेक्स्ट था, विड्थ 20. एंड दूसरी टेबल की डिटेल्स, डेट ऑफ कंसल्टेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेंटल, ENT एंड ऑर्थो. इसमें भी हमें लिस्ट क्रिएट करनी थी यूजिंग लुकअप विजार्ड. और हमने जब इसमें कोड एंड आइडेंटिफिकेशन यूज़ किया था तो एक यहाँ पे फ़ीस भी हमने यूज़ की थी. जो हमारी फ़ीस है वो हमारी फ़ीस रिसीव जितनी भी है हमारी, वो आपको उसके लिए वैलिडेशन रूल लगाना था. यहाँ पे मिसिंग है ये थिंग. यहाँ पे फीस और यहाँ पे पेमेंट, फीस रिसीव्ड डिस्क्रिप्शन में आएगा. तो ये डेटा वैलिडेशन रूल एंड डेटा वैलिडेशन टेक्स्ट हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इसमें मैं आपको पहले ये दिखा दूँ कि इसमें देखिए हमने क्या क्या चीज़ें की हैं. डेट में हमने डेट एंड टाइम यूज़ किया है. कोड में हमने नंबर यूज़ किया है. फीस में हमने करेंसी यूज़ की है. और नीचे देखिए फीस में क्वेश्चन में था वैलिडेशन एंड रूल एंड वैलिडेशन टेक्स्ट के लिए, जिसमें हमने वैलिडेशन रूल लगाया कि हमारी फ़ीस लेस देन 100 नहीं हो सकती. और वैलिडेशन टेक्स्ट है कि जैसे ही फ़ीस लेस देन 100 टाइप होगी हमारा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें मैसेज आएगा लेस देन ₹100 विल नॉट बी एक्सेप्टेड. डिपार्टमेंट में हमने लिस्ट क्रिएट किया. अब इसको यहाँ से जब हमने फील्ड के डेटा को एंटर कर दिया डिज़ाइन व्यू में तो डेटा शीट व्यू में कैसे आया देखिए. यहाँ पे अगर मैं 50 टाइप कर रही हूँ तो एरर आ रहा है लेस देन ₹100 विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके, नेक्स्ट थिंग, तो इसका हमने फिर से जो हमने डेटा डाला था 450 मैंने वही कर दिया है. नेक्स्ट, लिस्ट हमने जो लुकअप विजार्ड के थ्रू क्रिएट की थी वो. ओके, तो अब इसके बाद हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया था. रिलेशनशिप हमने डेटाबेस टूल से जाके रिलेशनशिप पे क्रिएट किया था. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स विच यू हैव टू डू बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन ऑन क्वेरी. नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद क्रिएटिंग क्वेरीज. हम क्वेरीज कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले देयर आर नंबर ऑफ क्वेरीज. आज हम नेम क्वेरीज से रिलेटेड क्वेरीज करेंगे, यानी कि नेम से रिलेटेड क्वेरी. मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेरी का बेसिकली मीनिंग क्या है. क्वेरी मीन्स आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया MS एक्सेस से और उसने आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया. ओके, तो इस केस में सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, क्वेरी क्रिएट. पहले हमने टेबल्स क्रिएट किए थे, हमने टेबल का फंक्शन यूज़ किया था. नाउ वी आर यूजिंग क्वेरी, तो हम क्वेरी का फंक्शन यूज़ करेंगे. क्रिएटिंग क्वेरी में आपको जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन. हमें जाना है क्वेरी
डिज़ाइन में। ओके देखिए क्वेरी डिज़ाइन क्या करता है, न्यू एंड ब्लैंक क्वेरी करता है। यू कैन यूज़ द शो टेबल डायलॉग बॉक्स और ऐड टेबल्स टू द क्वेरी डिज़ाइन। इसका मीनिंग मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ही आप क्वेरी पे क्लिक करेंगे आपके पास वो टेबल्स आ जाएंगी जिनको आप क्वेरी में ऐड करना चाहते हैं, जिनसे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इन शॉर्ट। तो मेरे को दोनों टेबल चाहिए, पेशेंट और कंसल्टेशन। तो पेशेंट है ऐड, कंसल्टेशन ऐड, ओके देन क्लोज। अब ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप क्रिएट करें तभी क्वेरी पूछ सकते हैं, क्वेरी सिंगल टेबल में भी पूछी जा सकती है। ओके तो उसके लिए रिलेशन आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्वेरी रन कैसे होती है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया वी आर डूइंग विद नेम क्वेरी, तो हम यहाँ पे ये जो नेम है क्वेरी 1 आ रहा है, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको क्लोज करने के लिए पूछेंगे ये हमें पूछेगा कि आप इसका नेम सेव करना चाहते हैं। तो पहले हम क्वेरी रन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं उनके बता देती हूँ मैं बात। सबसे पहले आपके पास ये फील्ड आ रहा है, फील्ड है आपके जो टेबल हैं, जो टेबल में फील्ड्स हैं जैसे डेट, कोड, फीस, डिपार्टमेंट। पेशेंट डिटेल्स में आपके क्या है, कोड, नेम, जेंडर एंड एड्रेस। तो ये हमारी फील्ड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। अब इसमें देखिए पहला जो है पेशेंट डिटेल्स, एस्ट्रिक्स साइन आ रहा है, वो टेबल का नेम होता है। ओके उसके बाद कंसल्टेशन डिटेल्स डॉट कोड डॉट नेम, ये सारे आपके फील्ड नेम हैं। सेम कंसल्टेशन डिटेल्स के साथ अगर एस्ट्रिक्स साइन आ रहा है तो वो उसका टेबल होगा। अगर उसके साथ डॉट के आगे कुछ और आ रहा है तो वो सारी आपकी टेबल से रिलेटेड कंटेंट होंगे। जैसे कि पेशेंट डिटेल एस्ट्रिक साइन। अब देखिए पेशेंट डिटेल्स में कोड, पेशेंट डिटेल्स नेम, पेशेंट डिटेल्स जेंडर, पेशेंट डिटेल एड्रेस। नेक्स्ट है ये आपका कंसल्टेशन डिटेल्स एस्ट्रिक साइन और उसके बाद कंसल्ट डिटेल आपकी डेट, कोड, फीस एंड डिपार्टमेंट। सो इसी सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे सबसे पहले टेबल, अब टेबल में ये दो टेबल आएंगी। पहले मेरे को पेशेंट डिटेल्स लेनी है, मैं पेशेंट डिटेल्स ले रही हूँ। आप कंसल्टेशन डिटेल्स में भी कर सकते हैं क्वेरी पहले, बट हम पहले नेम क्वेरी, मैंने आपको बताया हम नेम क्वेरी कर रहे हैं, तो ये नेम हमारा पेशेंट डिटेल्स में आता है। ओके तो पेशेंट डिटेल्स में हमने नेम लिया है। नेक्स्ट आता है सॉर्ट। सॉर्ट में आता है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसका मतलब जो आप क्वेरी लगा रहे हैं उसका रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आए या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, या फिर एज इट इज़ जो भी सीक्वेंस है जिसमें डेटा एंटर है उसी सीक्वेंस में है। ओके तो ये हम करेंगे। शो में क्या है कि इन केस अगर आप इसका फिल्ट्रेशन चाहते हैं बट आप आउटपुट में इसको नहीं शो करना चाहते हैं तो उस केस में हमारे पास नेम आता है। क्राइटेरिया में और में हम मेंशन करते हैं कि हमारे कंडीशंस क्या हैं, किस बेसिस पे हम अपना क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी इसके अकॉर्डिंगली आएगा डेटा, हम आपको उसी के अकॉर्डिंगली बता देंगे। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा आउटपुट में पहले नेम आए और फिर जेंडर आए। तो पहले मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया, सेकंड जेंडर। जेंडर किस में है कॉलम में मेरा, पेशेंट डिटेल्स में, तो पेशेंट डिटेल्स एंड देन जेंडर। अब इसके बाद यहाँ पे मैं चाहती हूँ इनका डिपार्टमेंट भी आए, तो डिपार्टमेंट कंसल्टेशन डिटेल्स से आएगा और कंसल्टेशन डिटेल्स में आप क्या सिलेक्ट करोगे, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आप टेबल नेम कंसल्टेशन डिटेल्स। सो ऊपर आपने फील्ड सेलेक्ट कर ली और नीचे आपने टेबल नेम सेलेक्ट कर ली। अब हमें करना क्या है, हम काम कैसे करेंगे। सबसे देखिए पेशेंट डिटेल्स में देखिए यहाँ पे कुछ नेम हैं जो आपके एस से स्टार्ट होते हैं, शेखर एंड शिखा। ओके तो मैं चाहती हूँ मेरे पास उन्हीं नेम का डेटा आए जिनका नेम स्टार्ट होता है एस से। तो व्हाट विल आई हैव टू राइट इज लाइक स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमास एम डबल इन्वर्टेड कॉमास like M, I'm repeating, like double inverted commas S। आपका सॉरी M से नहीं, हमें S से करना है, तो like double inverted commas S
and then star and then डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि आपके पास वो सारी लिस्ट आ जाएगी जिसका नेम एस से स्टार्ट होता है. फिनिश किससे होता है ये नहीं पता, मगर स्टार्ट वो एस से होता है. वो n नंबर ऑफ लेटर्स हैं या जो भी टेबल्स में लेटर्स हैं सबको लेगा. इट मीन स्टार्टिंग एस से है एंड जो एंडिंग है वो हमें नहीं पता. अब इसको देखिए हम क्वेरी को रन कैसे करेंगे. क्वेरी को रन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटाबेस टूल्स. आपको इसमें एक रन ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना है. ओके, सी डिज़ाइन में ये रन. अब आपने क्वेरी लिख ली, अब आप इसको रन करेंगे. सी रन करने के बाद आपके पास आया है सिर्फ शेखर एंड शिखा का नेम, उनका जेंडर और उनका डिपार्टमेंट. राइट. तो अब आप इसकी क्वेरी को जैसे ही क्लोज करने जाएंगे ये आपसे नेम पूछेगा. यस, क्वेरी नेम. अब क्वेरी नेम हम क्या देना चाहते हैं इसको? नेम स्टार्टिंग विद एस. ओके, तो हमने ये क्वेरी देखिए, यहाँ पे क्वेरी शो हो रही है. अब इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हमारे को वो डेटा देगा जो हमारी क्वेरी एस से स्टार्ट हो रही है. अब हम रन करेंगे दूसरी क्वेरी. ओके, दूसरी क्वेरी में हमें क्या करना है? अभी हमने फर्स्ट लेटर किया, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नेम आए उसमें लास्ट लेटर उसका फिक्स हो. ओके, यानी फर्स्ट लेटर ना हो के लास्ट लेटर फिक्स हो. तो लेट्स सी कि हमारे कुछ नेम्स हैं जो सेम लेटर से फिनिश हो रहे हैं. हमारे पास दो हैं लेटर जो ए से फिनिश हो रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रन अ क्वेरी. तो सबसे पहले दोबारा क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन, देन अगेन ऐड बोथ टेबल फर्स्ट एंड देन सेकंड. मैंने आपको पहले भी बताया था टेबल का सीक्वेंस आगे पीछे होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं इन केस आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो. नाउ नेक्स्ट इज, अब हम कर रहे हैं लास्ट लेटर ए से फिनिश होना चाहिए. मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ. देखिए यहाँ पे दो नेम है जो ए से फिनिश हो रहे हैं. ओके, सो what we'll have to do, first select the table name, patient details. next ये जो मैं हमारी क्वेरी से पेशेंट डिटेल्स है, उसके साथ अगर हम कुछ चाहते हैं डिटेल्स एंट्री करना तो वो हम लिख रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब देखिए जिस सीक्वेंस में आपको डेटा चाहिए वो आ जाएगा. अब देखिए पेशेंट डिटेल से मुझे क्या चाहिए? नेम चाहिए. कंसल्टेशन डिटेल से मुझे क्या चाहिए? फीस. ओके, अब इसके बाद पेशेंट डिटेल से मुझे क्या चाहिए? कोड भी चाहिए. ये मैंने अपने आप लिया है. फर्स्ट नेम, मेरा मेन जो क्वेरी है दैट इज़ नेम एंडिंग विद एल. तो अब हम क्या करेंगे, जो क्राइटेरिया है उसमें हम मेंशन कर देंगे, अगेन लिखेंगे लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमास. हमें एंडिंग करना है तो हमारा स्टार्टिंग किसी से भी हो सकता है, तो हम स्टार्ट करेंगे स्टार से, यानी कि वो स्टार्ट किसी भी नेम लेटर से हो सकता है, बस एंड किससे होना चाहिए? ए से. डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. नाउ वी हैव टू रन दी क्वेरी. तो डिज़ाइन पे जाएंगे, रन क्लिक करेंगे. सी हर्षा एंड शिखा, इन दोनों के नेम के लास्ट में ए आता है. ओके, तो अब इस क्वेरी को भी हम सेव करेंगे. और ये क्या है? नेम एंडिंग विद ए, यानी कि जिसके नेम में लास्ट में ए आता है, ये हमारी सेकंड क्वेरी हो गई. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमारे फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फिक्स्ड है. ओके, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फिक्स्ड. अब उसके बीच में कितने भी हों लेटर्स वो हमें नहीं पता. हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फिक्स है, उसके लिए हमें फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम करना होगा. लेट्स सी, हम कर सकते हैं. इसमें हमें दो नेम सेम कर देते हैं हम, जिससे जैसे कि ये शिखर, ये है शेखर. शेखर का जेंडर हमने चेंज कर दिया गलती से, शेखर मेल एंड ऑल. ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये शिखा है, शिखा को अगर हम शिखर कर दें, ठीक है, तो हमारा
जो है सेम लेटर और से स्टार्ट हो रहा है और सेम लेटर से एंड हो रहा है, तो हमारी क्वेरी के लिए हमारे पास डेटा हो जाएगा. ओके, सो नाउ अगेन गो टू क्रिएट, क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन, ऐड बोथ द टेबल. आई थिंक अब आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी क्वेश्चन में क्वेरी रन करने की. नाउ क्लोज. नाउ टेल मी द स्टेप्स. फर्स्ट what I have to do is select the table, correct. Next, anything which you want to get it in query table. फील्ड नेम, व्हाट, नेम, क्योंकि हमें नेम के ही हम मेन क्वेरीज कर रहे हैं. कंसल्टेशन डिटेल में आप इस बार कुछ भी ले लीजिए, डेट ले लीजिए. पेशेंट डिटेल्स में आप जेंडर ले लीजिए. सॉर्ट क्या करना है हमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो अल्फ़ाबेट तो सेम ही होगा, तो हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग इसमें वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट हमें करना है कि स्टार्ट भी सेम नेम से हो और एंड भी सेम लेटर से हो. तो व्हाट विल वी डू, लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमास एम, सॉरी शेखर हमने किया है एस, देन बीच जो सेंटर में है वो लेटर्स हमें नहीं पता है, तो सेंटर में हमारा आ जाएगा एस्ट्रिक साइन. ठीक है, लाइक एस एस्ट्रिक साइन एंड देन लास्ट लेटर हमारा था आर. ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. बीच में कोई स्पेस नहीं दे रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा. अगर आपका स्पेस में या इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी एरर है तो आपकी क्वेरी रन नहीं होगी. ओके, नाउ रन योर क्वेरी. देखिए एस और आर से नेम है, ये कह रहा है कि लिस्ट में नहीं है. लेट्स सी, शेखर एंड शिखर, देयर आर नेम विद दिस लिस्ट. ये एरर आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आपको उसको चेक करना होगा कि आपने कहीं स्पेसिंग एंड उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है. ओके, और ये एरर यहाँ पे आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात भी है. इससे आप ये भी समझेंगे कि हमारी एरर अगर आएगा एग्ज़ाम में तो हम उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गलतियाँ जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी. लेट्स सी, डबल इन्वर्टेड कॉमास अगेन, देन डिज़ाइन, रन. ओ सी, मैं सॉर्ट में एंटर कर रही हूँ डेटा. आई हैव टू एंटर द डेटा इन दी क्राइटेरिया. सो दैट्स द एरर आई एम डूइंग. लाइक एस, देन एस्ट्रिक, देन आर, इन्वर्टेड कॉमास. सॉरी फॉर दिस. रन. सी, रन हो गया. अब हमारे पास जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं और जो आर पे फिनिश हो रहे हैं वही नेम्स आए हैं. तो इस क्वेरी का हम नेम देते हैं, इसको सेव करते हैं. क्लोज करेंगे या सेव करेंगे, दोनों बार वो क्वेरी का नेम देगा. तो हम ये कर रहे हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद फिक्स्ड लेटर. ओके, सो ये हमारी थर्ड क्वेरी हो गई नेम से रिलेटेड. अब आते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिर्फ नेम जो हैं वो सिर्फ वो क्वेरी आए हमारे पास जो सेम लेटर्स में है. मतलब जैसे देखिए शेखर में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7. अंजलि इज़ ऑफ 6, हर्षा इज़ ऑफ 6, वरुण इज़ ऑफ 6. तो चलिए 6 ही लेते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. सो इन दिस केस अब हमें क्या करना है, एक क्वेरी रन करनी है. गो टू अगेन क्रिएट, देन क्वेरी, डिज़ाइन, ऐड बोथ टेबल्स. अब इसमें हमें देखना है कि हमारे पास नेम की क्वेरी है. अब मैं बाकी टेबल से कुछ नहीं ले रही हूँ डेटा. ओके, बिकॉज अब आपको समझ में आ गया कि हमें अगर क्वेश्चन में जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है वही लेनी है. तो अभी हम सिर्फ क्वेरी में आपको समझा रहे हो, तो अब मैं सिर्फ क्वेरीज होंगी. अब इसमें क्राइटेरिया क्या देना है मेरे को, कि जिनका नेम 6 है, लेटर्स से, चाहे वो कोई से भी लेटर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो चाहिए. ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास आपको उतने क्वेश्चन मार्क्स एंटर करने हैं, 1 2 3 4 5 6, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई नेम या लेटर चाहिए जो सिर्फ 6 लेटर्स का हो, तो उस केस में आपके पास वो लिस्ट आए जिनके नेम्स में 6 लेटर्स आते हैं. तो डिज़ाइन एंड रन. ओके, सी, बाकी अब मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं आई हैं.
ना ही नेम के आगे कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ नेम टैब शो हो रहा है बिकॉज मैंने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया क्वेरी में। ओके, तो यहाँ पे हम इस क्वेरी को सेव करेंगे और इसका नेम देंगे फिक्स्ड लेटर इन नेम। ओके, तो अभी हमने कितनी क्वेरीज करी हैं? 4 क्वेरीज करी हैं। सबसे पहले हमारी क्वेरी थी नेम स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर लेटर, फिर नेम एंडिंग विद अ पर्टिकुलर लेटर, देन स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद अ पर्टिकुलर लेटर, एंड देन द लास्ट वन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ लेटर्स। तो ये जो हमने अभी क्वेरीज करी हैं ये आपके एक हो गई नेम से रिलेटेड क्वेरीज। अब एक लास्ट क्वेरी बची है नेम से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग हमें पता है, बीच के लेटर्स के नंबर्स कितने हैं वो हमें नहीं पता है, मतलब हम वो फिक्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, पेशेंट डिटेल्स में नेम है, मैं वो आपको शो करती हूँ। जैसे देखिए हमारे जो सेम नेम है शेखर, शेखर के सेंटर में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। और शिखर में कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये दोनों सेम लेटर्स हैं। अगर हम शिखर की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, मान लीजिए शिखर कर दी हमने, अब हमारे पास नेम के जो लेटर्स हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं, राइट। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास वही नेम आए जिनका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है और आर से फिनिश हो रहा है, और सेंटर में उनके 1 2 3 4 लेटर्स हैं। ओके, तो वो कैसे होगा? अगेन क्रिएट, देन गो टू दी क्वेरी विद डिज़ाइन, add the tables. After adding the tables, close the dialog box. Again I am showing the name content only. Okay, तो यहाँ पे क्राइटेरिया में आपको क्या लिखना होगा? लाइक नाम किससे चाहते हैं हम लोग शुरू हो? एस से। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना मत भूलिएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद हम चाहते हैं नेम एस से शुरू हो और बीच में कितने लेटर्स आए? 1 2 3 4। जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेगा आपका किसी भी 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच के, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू प्रेस, किससे नेम फिनिश हो रहा है? आर से। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। तो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें एक ही डेटा ऐसा है जिसके जो एस से स्टार्ट हो रहा है और आर से फिनिश हो रहा है, बट उसके लेटर्स बीच में 4 हैं। अब हम देखते हैं अपनी क्वेरी रन करके, डिज़ाइन रन। सी हमारे पास एक भी नहीं आया क्योंकि वो एक भी नहीं है। ओके, शिखर में 5 हमने 4 दिए हैं और ये 5 लेटर है, तो यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास वो चीज़ें नेम नहीं आई। बट अगर मैं ये स्पेलिंग नेम चेंज कर देती हूँ, वो कहाँ से चेंज होगा? आपका पेशेंट डिटेल से, शिखर। ओके, एंड सेव। नाउ कहाँ गई हमारी क्वेरी? बहुत सारी क्वेरीज कर ली हमने आज। दिस वन। अब इसको आप ओपन करना चाहते हैं अगर दोबारा, तो आपको इसको क्लिक करना है और इसको चेक करने के लिए आपको पहले इसको सेव करना होगा। और डिज़ाइन व्यू में इसको आप देख सकते हैं। सी 1 2 3 4, 1 क्वेश्चन मार्क मोर, एंड नाउ डिज़ाइन एंड रन। देखिए नेम आ गए, पहले नहीं आए थे क्योंकि हमने टेबल सेव नहीं की थी। तो ये सेम लेटर्स के नेम नहीं है, इनके सेंटर के लेटर्स सेम हैं। अब एक बार और मैं आपको दिखा दूँ, लेट्स सी इस बार वर्क करता है या नहीं। अगर आपकी भी क्वेरी रन नहीं करती है तो डोंट गेट पैनिक, बिकॉज कई बार होता है आपने सेव नहीं किया है या स्पेस प्रॉब्लम है या इन्वर्टेड कॉमाज नहीं है, तो उस वजह से ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फिक्सिंग द नंबर ऑफ द लेटर्स। मैं इनका नेम रख रही हूँ सुर। ओके, आपको क्वेश्चन मार्क के लेटर्स बताने के लिए। नाउ सेव द टेबल। अब हमारी जो क्वेरी थी उस पर हम आएंगे। हमारी जो क्वेरी हम अभी कर रहे हैं डिज़ाइन व्यू में ओपन, देखिए यहाँ पे हमने टेबल में वहाँ नेम चेंज किया, यहाँ भी नेम चेंज हो गया। इसीलिए हम यूज़ करते हैं डेटा एक्सेस, और ये रिलेशनशिप भी कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए सुर में सेंटर में सिर्फ एक लेटर है। ओके, अब मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब देखिए डिज़ाइन
एंड रन। सिर्फ सुर का नेम आया है। पहले हुआ होगा कोई एरर, क्वेश्चन मार्क या किसी में। अब ये देखिए, कहने का मतलब ये, अगर बीच में आप जितने भी क्वेश्चन में नंबर डालते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका नेम आएंगे। सो दिस इज ऑल विद दी नेम क्वेरीज। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज। ओके, एक बार सारी क्वेरीज आप लोग कर लेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दी क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर। अब पहले इसका नेम तो कर दे। देखिए सेव किया आपने। ये कौन सी क्वेरी है हमारी? फिक्स्ड लेटर इन अ नेम। हमने नंबर ऑफ लेटर्स फिक्स कर दिए हैं। ओके, सो नाउ आई थिंक वी आर डन. नाउ वी कैन क्लोज. So this is all for today. In next class we are going to run different queries related to categories, greater than, less than and many more. और फिर हम ये भी देखेंगे कि 2 queries को साथ में कैसे रन करना है. Okay, till then take care.